हेलो एंड वेलकम गाइस डिवाइन टैरो 888। आज एक जर्नल कलेक्टिव टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत जगह पे मैंने रीडिंग की है, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जीज, व्हाट्स योर पर्सन इंटेंशंस। बाकी आज मैं चेक करूँगी कि व्हाट इज़ योर एनर्जीज, करंट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, साइंस मैटर नहीं करते। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो ये रीडिंग आपके लिए है। कोशिश करूँगी तमाम साइन क्लैरिफाई कर दूँ आपको। अगर सिचुएशन आपसे मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और कॉल से अवॉइड कीजिए। सिर्फ मैसेजेस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चेक करते हैं व्हाट इज़ योर एनर्जीज़, करंट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताइए करंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट कार्ड डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन हुआ है आपके साथ, धोखा हुआ है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिसीव and heal the past, your experience more love in your present moment. किसी को सडन आपने माफ़ किया है, सबक सीखा है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। करंट एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत अंधा भरोसा, कहते हैं जिसे, किया, जबकि आपकी इंट्यूशन पावर कह रही थी कि ये पर्सन ट्रस्ट करने के काबिल है नहीं, लेकिन फिर भी आपने इस सिचुएशन पे ट्रस्ट किया। इन दी एंड ये पर्सन एक फॉल्स मास्क चढ़ाए आपके साथ रहा। इसने कभी भी आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप में फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है कि आपने इस कनेक्शन के थ्रू जो सबक सीखा है। लाइफ में किसी ने इतना बड़ा लेसन आपको नहीं दिया था जितना बड़ा लेसन ये पर्सन आपको दे के गया है। तो करंट सिचुएशन में आप मुझे हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़ा यूँ समझने के डिसेप्शन किया गया है आपके साथ। टैरो से मैं क्लैरिफाई करूँगी ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, क्या आ रही हैं आपकी करंट एनर्जीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताइए क्या हुआ है मेरे व्यूवर्स के पास साथ डिसेप्शन फीलिंग्स में हैं। शुरू के 3 कार्ड्स में मैं देख सकती हूँ कि आपने किसी पे अंधा भरोसा किया, लेकिन अब आप उस पर्सन को माफ़ करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी का सबक हासिल करके। बहुत बड़ा धोखा खाया है आपने इस पर्सन से। चेक करूँगी करंट एनर्जीज़ में क्या है। पॉपअप होके आया है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं देखूं तो एक इनमेच्योर एनर्जी के साथ आपने डील किया। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपने इस रिश्ते के ऊपर बहुत मेहनत की, लेकिन आप एक गिवर ही रहे, रिसीविंग में आपको कुछ नहीं मिला। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना जाना करता रहा, एक इनमेच्योर एनर्जी जिससे आप डील कर रहे थे। आपको इस पर्सन के आने जाने से भी समझ में नहीं आया कि इस पर्सन ने आप अपने ऊपर एक फॉल्स मास्क वेयर किया हुआ है। आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में सोच लिया था कि बस यही मेरा लास्ट साइकिल है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, इसी में मुझे आगे बढ़ना है।
मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो डिसेप्शन आपके साथ हुआ है उसमें लिटरली आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आपसे फ़ायदा उठाया गया। और करंट एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपसे कह रही है कि मुझे क्यों चीट किया गया। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी इनोसेंस के साथ खेला गया, मैनिपुलेशन के गेम की गई, माइंड गेम खेला गया आपके साथ। और आपको अब जाके ये एहसास हो रहा है कि धोखा देने के लिए, डिसेप्शन देने के लिए सारी दुनिया को छोड़ के इस पर्सन ने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, मैं क्लैरिफाई करूँगी इसको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स, दी हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत 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 हैवी एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। देखिए, मैं यहाँ देख सकती हूँ कि करंट इस सिचुएशन में आपके अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक नफ़रत, एक गुस्सा, एक टेम्परामेंट, अपने टेम्पर को लूज़ कर देना, शाउटिंग करना। आपको खुद समझ में नहीं आता कि आपको अचानक क्या हो गया है, लेकिन जो आपके करीब करीब के लोग हैं वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि सडन आपको पता नहीं क्या हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जो इनमेच्योरिटी के साथ इस पर्सन ने आपको डील किया, तो आपकी तरफ से मुझे एक चीखो पुकार नज़र आ रही है, जबकि आपने कहीं ना कहीं आपने दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। हो सकता है इस पर्सन के वॉक अवे करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आई है, और इस डिसेप्शन के बाद भी आप इस सिचुएशन से पूरी तरह वॉक अवे नहीं कर सकें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में बाकी रह गए हैं, और आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चंस की क्लैरिटी कम से कम आपको मिल जाए, एटलीस्ट, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आई थिंक कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त दुनिया के सामने बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। जिस तरह आपने खुद को संभाला है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे किया, अपने आप को संभाला। आप सराउंडिंग में ऐसा कोई इंसान ढूंढते ही रह गए कि कोई ऐसा हो जिसको मैं अपनी ये तकलीफ़ बता सकूं कि किस तरह जानबूझ के मुझे ये डिसेप्शन दिया गया, किस तरीके से मेरे अंदर ये तलवारें घोंपी गईं। कोई ऐसा इंसान अपनी सराउंडिंग में ढूंढते हैं आप कि जिसको आप बता सकें कि मुझे क्यों तोड़ा गया, लेकिन आपके पास उस वक्त कोई नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आप इस डिसेप्शन से उठे, आपने अपने ऊपर वर्क किया, कुछ जिम्मेदारियां थी आपकी जिसको आपने पूरा करना था, कि आपने खुद को थपकी दी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि एक नए हौसले के साथ दोबारा उठकर खड़े हुए, अपने ऊपर एक जैसे कवर चढ़ा लिया कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बाकी के मामलात कहीं ऊपर हिसाब किताब करेंगे इसका। आई थिंक आप बहुत केपेबल पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, और आपने अपने आप को पॉइंट आउट किया कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़